नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहे। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। जय बजरंगबली। दोस्तों, हमें अपने जीवन में किन 4 लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो इसी श्रृंखला पर आधारित इसी विषय पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, नहीं तो आपसे एक जरूरी जानकारी छूट जाएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमें अपने जीवन में किन 4 लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारा मनुस्मृति शास्त्र है, उसमें भी वर्णित है। यह बात एकदम प्रमाणित है कि हमें इन 4 लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन 4 लोगों के नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में भयंकर दुख, तकलीफें और दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमें किन 4 लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर की माताएं, बहनें और आप स्वयं ही यह गलती करते हैं तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है दोस्तों, इसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमें इन 4 लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, हमें अपने घर के बड़े बेटे का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। माताओं बहनों को यह याद रखना चाहिए कि हमें अपने घर का जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपने घर के बड़े बेटे का नाम, बड़े बेटे को उसके नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों, तो वह बहुत तकलीफ और परेशानियों में रहता है। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है, यह प्रमाण के साथ कह सकती हूँ, जिस घर में बड़ा बेटा है उस घर के बेटे का अगर सभी लोग नाम से संबोधित करते हैं, उसको नाम से संबोधित करते हैं, तो उसके जीवन में बहुत सारी दुख, परेशानी, तकलीफें रहती हैं। वह धन दौलत से तो बहुत ही कमजोर रहता है, वैसे भी शारीरिक समस्याएं भी उसको बहुत लगी रहती हैं। दोस्तों, माँ बाप चाहे लाख प्रयास कर ले, उसको कितना भी धन दे दें, पर तब भी वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके जीवन में तकलीफें, परेशानी और उसे बार बार हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, यह बात रामायण में भी प्रमाणित है। दोस्तों, माता कौशल्या राम को राम ही बुलाती थी, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े हुए तो बन जाना पड़ा और धोबी की बात सुनकर माता सीता का भी परित्याग करना पड़ा। दोस्तों, समय आया तो लक्ष्मण का भी त्याग करना पड़ा और समय आया तो स्वयं के शरीर का त्याग सरयू नदी में करना पड़ा। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों, पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित करती है तो उसकी आयु तिल तिल कर कम होती चली जाती है। दोस्तों, जिस तरह माँ अपने बड़े बेटे का नाम लेती है तो उसकी सुख समृद्धि तिल तिल कर घटती है, उसी तरह अगर पत्नी अपने पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल तिल कर कम होती चली जाती है। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह बात स्कंद पुराण में भी कही गई है। स्कंद पुराण कभी भी गलत नहीं हो सकती। नंबर 3, दोस्तों, अपने गुरु का नाम भी कभी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारी सुख समृद्धि कम होती चली जाती है और हमें इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, जिस गुरु से हमने गुरुदक्षा ली है उस गुरु का हमें कभी नाम नहीं लेना चाहिए, उस गुरु को कभी हमें नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिस गुरु से हमने गुरु मंत्र लिया है या उनकी गुरुदक्षिणा ली है तो हमें उन गुरुदेव का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कौन से गुरु से गुरुदक्षिणा ली है तो बता दो, हम तो वहाँ गए थे। कभी भी अपने मुख से उनके नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारी सुख समृद्धि कम हो जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण कहती है, गुरु के गुरु मंत्र का स्मरण करो
और जब हम माला जाप करने बैठे तो गुरु के स्मरण करना चाहिए और गुरु का विग्रह हमारे सामने होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम हमें कभी नहीं लेना है। दोस्तों याद रखना, जब हम गुरु का बार बार अगर अपने मुख से नाम लेते हैं तो हमारे घर में शांति कभी भी टिकती नहीं है और हमारे घर में कलह कलेश बना ही रहता है। इससे हमारे कलह कलेश होता है तो हमारे घर में धन का भी नाश होता है। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने गुरु का नाम अपने मुख से कभी भी संबोधित नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ, नंबर 4 दोस्तों, लोभी आदमी का नाम भी हमें कभी मुख से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोभी आदमी होता है वह पाप से ग्रसित होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जो लोभी आदमी होगा वह अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं करेगा और अपने धन का बिल्कुल भी हिस्सा किसी को दान में नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसे लोभी इंसान का भी हमें अपने मुख से नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए दोस्तों ऐसे लोग दूसरों की निंदा और बुराई करने वाले होते हैं। तो दोस्तों निंदा बुराई करने वालों से हमें दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें नर्क में जाना पड़ेगा दोस्तों 94 नर्क में से 24 नर्क निंदा के हैं। दोस्तों यह बात को याद रखना, तुम्हारे घर में ऐसे लोग हो उनसे भी दूरी बना लेना। निंदा करने वालों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, इसका बहुत पाप लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें दोस्तों। जय बजरंगबली दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।